नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि ईसीसी डिप्लोमा 2026 की अंतिम तिथि आगे बढ़ गई है। जो अंतिम तिथि प्यारे विद्यार्थियों आप मान के चल रहे थे कि अंतिम तिथि आपकी प्यारे विद्यार्थियों 31 मार्च है, वो याद रखना, वो तिथि बढ़ गई है आपकी प्यारे विद्यार्थियों। ये सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि बाल वाटिका भर्ती आने वाली है। वो बाल वाटिका भर्ती के लिए ईसीसी डिप्लोमा आपका होना अति जरूरी है। और तीसरा, यदि आपने डिप्लोमा कर लिया तो सरकारी नौकरी का आपका सपना है वो पूरा होने वाला है, याद रखना। सर जी, एक बात हमें बता दीजिए, हमारे मन में ये सवाल चलता है कि हमें ये बार बार ऐसा लगता है कि अंतिम तिथि अभी तो गई थी जनवरी में। नहीं मेरे भाई, वो आपके जो डिप्लोमा होने वाला था ईसीसी, देखो मेरे भाई, ईसीसी डिप्लोमा, एक तो आपका जो पिछली बार तिथि गई थी प्यारे विद्यार्थियों जनवरी के आसपास, वो ईसीसी डिप्लोमा की एग्जाम कब होने वाली थी आपकी, उस ईसीसी डिप्लोमा की जो प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम होनी थी वो आपकी जो डेट पहले जा चुकी है, उसकी एग्जाम होगी अक्टूबर नवंबर में। कब होगी? अक्टूबर नवंबर 2026 में। और प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, ये तो प्रैक्टिकल होता था, हाँ सॉरी, एग्जाम हो जाएगा। और आपका प्यारे विद्यार्थियों डिप्लोमा आपके कब हाथ में आएगा? दिसंबर में, यानी दिसंबर में इसका क्या आ जाएगा, एक तरह से रिजल्ट आ जाएगा। 2026 की बात कर रहा हूं, इसकी तिथि तो आपकी जनवरी 2027 में निकल गई थी। लेकिन आपने और सुना दोबारा कि सर जी फिर से ईसीसी के फॉर्म शुरू हो गए। तो मेरे भाई, अब की बार जो ये ईसीसी डिप्लोमा शुरू हुआ उसके बाद, यानी आपके फरवरी मार्च अप्रैल में, ये ईसीसी डिप्लोमा कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? 2027 का। यानी ये तो 2027 का मार्च, मात्र 5 महीने लेट, ये 2026 के दिसंबर में आपके हाथ में आ जाता है डिप्लोमा। और ये जो डिप्लोमा है ये 5 महीने लेट वाला है। यानी इसकी एग्जाम कब लगेगी? मार्च अप्रैल 2027 में। 5 महीने लेट आपका होगा, बस ज्यादा लेट नहीं होगा। 5 अप्रैल, मार्च अप्रैल 2027 में एग्जाम होगा। और रिजल्ट कब आएगा, परिणाम कब आएगा? इसका परिणाम आएगा जून 2027 में। यानी आपका जून 2027 में ये डिप्लोमा आपके हाथ में आ जाएगा। यानी यहां आपका दिसंबर में ये डिप्लोमा जिसकी लास्ट डेट गई आपके हाथ में आ जाता था, और यहां आपका मात्र 5 महीने लेट होगा। जून 2027 में ये डिप्लोमा है आपका भैया हाथ में आ जाएगा, याद रखना। तो क्या सर जी इसकी डेट निकल गई क्या? किसकी डेट बची है एक बार हमें बता दीजिए। तब प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना पड़ेगा कि इस डिप्लोमा की तो कोई भी गवर्नमेंट डेट बची नहीं है। कोई आपसे कहे कि 2026 में हम डिप्लोमा करवा देंगे, तो भैया समझ लेना वो डिप्लोमा सरकारी तो हो नहीं सकता। अब प्राइवेट वाले हो सकते हैं, ये मनमानी करते हैं। इनके हाथ में पोर्टल होता है, ये तब चाहे जब पोर्ट एडमिशन चालू कर सकते हैं, ये जब चाहे तब आपके घर बैठे रजाई में मोबाइल में आपका एग्जाम करवा देंगे। आप तब कहें आपका ये डिप्लोमा करवा के दे देंगे, लेकिन ये मान्य नहीं होते हैं, याद रखना प्राइवेट वाले। इसलिए आपको प्राइवेट डिप्लोमा नहीं करना है। कोई 2026 में डिप्लोमा करके दे तो समझ जाना वो प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसकी तिथि तो जा चुकी है। आप प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके सामने ईसीसी डिप्लोमा का अंतिम मौका है। यदि आप प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है इसकी अभी लास्ट डेट कितनी बताई थी प्यारे विद्यार्थियों? इसकी लोग बता रहे हैं 30 मार्च के आसपास, लेकिन 30 मार्च से ये तिथि डेट बढ़ चुकी है। अब याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपके ये अप्रैल में भी फॉर्म चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात है। इससे मात्र 5 महीने लेट आपका ये डिप्लोमा होगा, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, 5 महीने में कुछ होना जाना नहीं है, आराम से कर लीजिए, 100% वैलिड होगा। अब ये ईसीसी डिप्लोमा के एग्जाम मार्च अप्रैल 2027 में होगी, परिणाम इनका जून 2027 में आ जाएगा। सर जी करें कहां से, एक सवाल हमें बता दो, ईसीसी करें कहां से? अरे मेरे भाई, ईसीसी डिप्लोमा आपको करना है तो ईसीसी डिप्लोमा आपका प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, सबसे पहले तो सरकारी बोर्ड से करना है, आपका प्राइवेट नहीं करना है। सरकारी कौन सा है गुरुजी? ये लो मेरे भाई, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, भारत सरकार का सरकारी सबसे बड़ा आपका बोर्ड है। यहां से आपको ये डिप्लोमा कर लेना है। क्या गुरुजी ये हमारी एग्जाम में मान्य होगा क्या? दुनिया मान्य कहती है, हम कहते हैं सर्वमान्य होगा। यानी 100% आपका ये भैया याद रखना एनआईओएस से डिप्लोमा मान्य होगा। क्या गुरुजी वर्तमान में हम अप्रैल में वीडियो देख रहे हैं इसकी, मार्च में वीडियो देख रहे हैं, तो क्या फॉर्म चल रहे हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों अप्रैल में इसके फॉर्म चल रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं तब भी चल रहे हैं, और आप वीडियो देख रहे हैं तब भी इसके फॉर्म चल रहे हैं, बस याद रखना। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर जी हम तो आपसे बात करके पूछना चाहते हैं कि आज की डेट में चल रहे हैं क्या, तो पूछ लो मेरे भाई। भैया याद रखना 7014495956, दोबारा याद रखना
7014495956 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और जितनी भी आपकी समस्या है उन समस्याओं से भैया हमें अवगत करा सकते हैं। कॉल और व्हाट्सएप पे 7014495956 पर हमें कॉल कर लीजिए और पूछ लीजिए कि वर्तमान में इसके फॉर्म चल रहे हैं गुरुजी या नहीं चल रहे हैं। एक बात बता दो गुरुजी, इसमें कितनी एग्जाम होती हैं? 3 एग्जाम होती है मेरे भाई। कितने प्रैक्टिकल होते हैं? 3 प्रैक्टिकल होते हैं गुरुजी, याद रखना। क्या गुरुजी इसमें वो लफड़ा तो नहीं है जो इग्नू में होता था? यानी इसमें वो लफड़ा तो नहीं है कि आप ये वीडियो बनाओ, वीडियो बना के इनकी रिकॉर्डिंग करो, इग्नू के हेड ऑफिस में पेन ड्राइव में डाल के भिजवाओ, ऐसा सिस्टम नहीं है। क्या गुरुजी इसमें ऐसा तो नहीं है प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आपके पढ़ते हैं, ये प्रोजेक्ट वाला सिस्टम तो नहीं है? तो भी प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, यहां प्रोजेक्ट वाला कोई भी आपका सिस्टम नहीं है। इसका मतलब यहां आपका इग्नू से भी आसान होने वाला है यदि आपने एनआईओएस बोर्ड से किया है, बशर्ते इग्नू तो कभी भी ईसीसी नहीं करवाता है, इग्नू डीईसी ही कोर्स करवाता है, ईसीसी करवाता ही नहीं है, आज तक ही नहीं करवाया, जाके ट्राई कर लो। इग्नू डीईसी ही करवाता है, ईसीसी तो आपका एनआईओएस बोर्ड ही करवाता है गवर्नमेंट से, याद रखना। और यही आपका मान्य होगा, सर्वमान्य होगा, एग्जाम में 100% माना जाएगा। तो एग्जाम के फॉर्म चल रहे हैं वर्तमान में, आपको घबराना नहीं है। 3 एग्जाम होगा, 3 प्रैक्टिकल होगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं लेनी है। फिर भी आपको मोर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कॉल कर सकते हैं 7014495956 पर आप हमें कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा मेरे भाई, आपको याद रखना है। चलिए 2-3 बातें और बता देता हूं कि सर जी एक बात हमें बता दो, वर्तमान में आपने कह दिया है कि फॉर्म चल रहे हैं, आपको हमने बात मान ली है कि तो डिप्लोमा की अंतिम तिथि के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा मेरे भाई 7014495956 पर, क्योंकि आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं मुझे कॉल कर लेना, तुरंत आपको पता लग जाएगा मेरे भाई कि इसकी अंतिम तिथि क्या है। क्या गुरुजी ये बाल वाटिका भर्ती के लिए आवश्यक होगा? 100% प्यारे विद्यार्थियों, बाल वाटिका भर्ती के लिए ये आपका जो ईसीसी डिप्लोमा है ये आपका मान्य होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। और सरकारी नौकरी का सपना साकार हो जाएगा क्या? बिल्कुल साकार हो जाएगा। राजस्थान में 62,000 बाल बाटिकाओं की भर्ती की घोषणा हो चुकी है, बजट में आपने देखा ईसीसी की चर्चा हुई है, तो राजस्थान सरकार सीरियस है और जाते जाते ये आपकी बड़ी भर्ती करा के जाएगी, याद रखना। 2018 का उदाहरण ले लेते हैं, राजस्थान में एक रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन होता है बीएसटीसी वालों के, यानी जो आपके L1 भर्ती परीक्षा की बात कर लेता हूं, बड़ी भर्ती हुई, जिन्होंने डीएलएड बीएसटीसी कर रखा था सब लग गए मेरे भाई, जो एवरेज बच्चा है वो भी लग गया। उसके बाद राजस्थान में हर भर्ती के बाद ऐसा चलन होता है कि लाखों लोग वो डिप्लोमा कर लेते हैं, अगले फिर हर वर्ष लाखों लोगों ने इसी आपका जो बीएसटीसी करना शुरू कर दिया, डीएलएड करना शुरू कर दिया। उसके बाद इनकी हालत इतनी संख्या बढ़ गई कि प्यारे विद्यार्थियों अब हालत देख लीजिए, इतने लोग लाखों करोड़ों लोग किए बैठे हैं बीएसटीसी के नंबर तक नहीं आता। दूसरा उदाहरण दे देता हूं, 2023 की रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जहां जो स्पेशल बीएड करते हैं, स्पेशल बीएसटीसी या स्पेशल डीएलएड करते हैं, इन बच्चों की जितने लोगों ने कर रखा था लगभग सभी उस भर्ती में चयनित हो गए, सबका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद राजस्थान में फिर होड़ मची कि स्पेशल बीएड करो, स्पेशल डीएलएड करो, स्पेशल बीएसटीसी करो, फिर हर साल लाखों लोगों ने करना शुरू कर दिया। और 2026 की रीट भर्ती परीक्षा देख लो, एक प्यारे विद्यार्थियों सिंगल पद नहीं आया आपका, किसका? स्पेशल बीएसटीसी का, स्पेशल बीएड का। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों लाखों करोड़ों लोग कर देते हैं। मैं फिर चैलेंज करता हूं और फिर कहता हूं कि ईसीसी डिप्लोमा समय रहते कर लो। एक बार जिसने टाइम पे कर लिया और प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम से पहले, तो उनकी तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। और फिर तुम सोचें कि हम अगली भर्ती में करेंगे, तो याद रखना आपसे पहले लाखों करोड़ों लोग कर लेंगे और तुम भी इंतजार करते रहना। तो कुछ बातों से, पुरानी बातों से भी सीखना होता है जीवन में, इसलिए समय रहते लोग सोच नहीं रहे हैं इसके बारे में, लोग अभी जागरूक नहीं है इसके बारे में, और लोगों को अभी बहुत कम लोगों ने ये डिप्लोमा किया है। तो आपको भी ईसीसी डिप्लोमा कर लेना है, समय रहते भर्ती आ जाएगी तो हल्की सी तैयारी भी आपको चयन की ओर ले जाएगी, इसलिए आपका सरकारी नौकरी का सपना है वो साकार हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। तो पुनः हमारी बातें आपने कान खोल के सुन ली होगी। हमारी तो राय यही है, प्रत्येक विद्यार्थी जिसको हम पर भरोसा है, जो चाहता है कि हमें उन्हीं भर्तियों की तैयारी नहीं करनी है जिसमें लाखों करोड़ों लोग ऑलरेडी हैं। अब हम तो आपसे ये कह ही नहीं रहे आप बीएड करो, क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि बीएड किए हुए ऑलरेडी घूम रहे हैं, बीएसटीसी किए हुए घूम रहे हैं, एमएड किए घूम रहे हैं, तो आप उनमें भीड़ का हिस्सा मत बनो। लोग 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, चयन नहीं हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहां कंपटीशन कम है।
क्योंकि इस बाल वाटिका भर्ती में इसमें वही परीक्षा में बैठेगा जिसने ईसीसी डिप्लोमा कर लिया। जो कोई एमएड वाला है वो बाहर, बीएड वाला बाहर, बीएसटीसी, डीएलएड, एनटीटी सब बच्चे बाहर हैं। केवल ईसीसी जिसने कर रखा है वही इस भर्ती में बैठेगा। प्लस पदों की संख्या भी तो काफी है, 62,000 पद किसे बोलते हैं याद रखो। 62,000 पदों पर भर्ती हो गई तो आपने कर रखा है, हल्की सी तैयारी हुई तो मेरे भाई कल्याण हो जाएगा। तो सर जी क्या करना चाहिए एक बार आप हमें बता दो। ये डिप्लोमा उससे पहले हमारी एग्जाम आ गई तो अरे नहीं आएगी आपकी प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना ये एनआईओएस से आपको डिप्लोमा कर लेना है। कोई बात नहीं, जून 2027 में आपका डिप्लोमा आपके हाथ में आ जाएगा। कोई तरह की दिक्कत आपको आएगी नहीं, ये हम कह रहे हैं भर्ती से पहले। भर्ती आएगी 2027 के लास्ट में और जून 2027 में डिप्लोमा आपके हाथ में होगा। अभी भी भरपूर टाइम है, घबराना नहीं है भैया, आपको ये डिप्लोमा कर लेना है और भैया आसानी से आप पास कर जाओगे तो नौकरी आपकी लग जाएगी। संभावनाएं 99.99% बढ़ जाएगी। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी बात रह गई हो या प्यारे विद्यार्थियों आपको कुछ पूछनी है तो आप 7014495956 पर हमें कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो 7014495956 पर हमें कॉल कर दीजिए। इतना ही नहीं, कोई भी आपके सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, उनका समाधान कर देंगे। और प्रत्येक विद्यार्थी जो ये चाहता है कि बहुत जल्द हमें एक सरकारी नौकरी मिले तो कुछ तो भैया हाथ पैर आपको भी मारने पड़ेंगे। घर बैठे कुछ भी नहीं होता, कुछ तो जीवन में रिस्क लेनी ही पड़ेगी। आपसे मैं पुनः कह देता हूं, घर बैठे रहोगे तो बेरोजगार रहोगे, इसलिए जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और यही एक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि आपको अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जीवन में हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत हर दिशा में करनी पड़ेगी। आप नौकरी ले लेते हैं उसके बाद भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा और आगे बढ़ो। देखो लोग कितना डिप्लोमा कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। उनसे कुछ सीखना है, शांत नहीं बैठना है और अपने जीवन को भी संवारने का प्रयास करना है। इसी आशा उम्मीद के साथ कि प्रत्येक विद्यार्थी को बात समझ में आ गई होगी। वर्तमान में फॉर्म चल रहे हैं, याद रखना अंतिम तिथि आगे बढ़ गई है। आपको खुशखबरी की बात है तो घबराने की क्या बात है। बाबा भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, वो सबका कल्याण करेंगे। बहुत जल्दी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। इसलिए 7014495956 पर कॉल करके पूछ लो कि सर जी फॉर्म चल रहे हैं, हमारे नजदीक कौन सा हमें कॉलेज मिल जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों एक सटीक जानकारी हमारे माध्यम से आपको मिल जाएगी और आप भैया ईसीसी डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर देना। इसी आशा उम्मीद के साथ कि प्रत्येक विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और प्रत्येक उस जरूरतमंद विद्यार्थी तक वीडियो को शेयर कर दिया होगा जो ईसीसी को लेकर के चिंतित है, जो अपना एडमिशन करवाना चाहता है। इसी आशा उम्मीद के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।